तो आज हम पढ़ेंगे संख्या। अब कुछ बात कर लेते हैं संख्या के बारे में कि संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कभी किसी वस्तु को गिनने की या गणना करने के लिए हमें संख्या की आवश्यकता पड़ी, कितने हैं, कैसे क्या हैं, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर बात किया जाए कि संख्या के वर्गीकरण का, संख्या के वर्गीकरण में संख्या को दो भागों में बांटा गया। एक जो है वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। एक है वास्तविक संख्या, इसको दो भागों में बांटा गया। एक है रियल नंबर्स, एक है इमेजिनरी नंबर्स। तो हम इसके बारे में अलग अलग एक एक के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, धीरे धीरे सब कुछ जानेंगे। तो अगर रियल नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और इसको कहते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्याएं। तो इसके दो संख्या को दो भागों में बांटा गया, एक वास्तविक संख्याएं और एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं। तो अगर बात करें वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और काल्पनिक संख्याएं कोई होती नहीं है, केवल इसको कल्पना किया जा सकता है कि हाँ ऐसी भी संख्या है, लेकिन वास्तव में होती नहीं है। तो ये इसके संख्याएं के दो भाग हो गए, पहला हो गया वास्तविक संख्याएं, दूसरा हो गया काल्पनिक संख्याएं। अब इनके बारे में अलग अलग जानेंगे। अब हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या की। तो रियल नंबर्स क्या है, हमने क्या बताया कि रियल नंबर्स जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके सभी क्या हैं, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि एक क्या है, एक रियल नंबर है, दो ये भी रियल नंबर, -1 ये भी रियल, जितने संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है सभी क्या हैं, रियल नंबर्स। अब संख्या रेखा के लिए ये जो है संख्या रेखा का मध्य बिंदु जो है, मध्य में जो स्थित होता है वह 0 यानी शून्य स्थित होता है। और अगर इसके दाएं साइड में जाए तो 1 2 3 4 से लेकर प्लस इनफाइनाइट, इसको अनंत बोलते हैं, यानी 4 0 1 2 3 4 से ऐसे लेकर डॉट 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 कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, यानी प्लस, इसको कहते हैं अनंत, हिंदी में कहते हैं अनंत। और ऐसे चलता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं, यानी कहाँ तक गया इसकी कोई खोज नहीं है कि कहाँ तक चला गया है, ऐसे बढ़ता जाएगा ये माइनस अनंत तक। तो यह जो है 1 2, अगर इसके पहले कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस है, सभी क्या है, प्लस है। अगर माइनस है तो माइनस लिखा रहता है, और अगर नहीं कुछ लिखा है तो उसका मतलब क्या है, प्लस है। ये जो है 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, ऐसे संख्या रेखा पर जितने भी आते हैं सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब दूसरा है इमेजिनरी संख्या। अगर हम बात करें इमेजिनरी, इमेजिनरी संख्या क्या होती है, अगर इसके लिए कहा जाए अंडर रूट में -1, अब इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 2 बार गुणा करने पर -1 प्राप्त हो। तो ऐसी कोई संख्या है नहीं कि जिसका गुणा 2 बार करने पर क्या हो, -1 प्राप्त हो। तो उसके लिए एक आता है
इसका मान होता है आई, इसको बोलते हैं आयोटा, इसी को बोलते हैं आयोटा, यानी √-1 बराबर आई, इसी को कहते हैं आयोटा। इसी को कहते हैं काल्पनिक संख्या। जितने भी अंडर रूट माइनस में होते हैं, √-2 की बात कर लिया जाए तो √-2 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं √2 और गुणे √-1। अब √2 तो √2 हो गया, और √-1 क्या हो जाएगा आई, जिसे आयोटा यानी √2 आई। तो ये सब क्या है, काल्पनिक संख्याएं हैं, यानी इमेजिनरी नंबर्स। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के वर्गीकरण का, यानी वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसके लिए इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक होता पहला है परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक जितनी भी वास्तविक संख्या हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स, एक है इर्रेशनल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसके बारे में जान लेंगे। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ऐसे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब बात कर रहे हैं P/Q के रूप में जितने भी संख्या हैं उनको क्या है, रेशनल नंबर्स कहते हैं, परिमेय संख्या। अब इसके भी कुछ शर्त हैं। शर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शर्त क्या है। शर्त यह है कि Q कभी 0, यानी जो अंश है, अंश 0 हो सकता है लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक यानी इंटीजर। P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और Q क्या है, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितने भी हैं, परिमेय संख्या को छोड़कर जितनी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं, वे सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात किया जाए। अब बताइए, देखिए परिमेय संख्या, जैसे अगर आपसे कहा जाए 17 क्या परिमेय है, तो बिल्कुल है। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 को हम 17/1 लिख सकते हैं, 17/1 लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक पूर्णांक है, और ये भी एक इंटीजर है। तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये दोनों जो है एक परिमेय संख्या। अगर बात किया जाए -5 की, तो -5 भी परिमेय संख्या, क्योंकि -5 को क्या लिखा जा सकता है, -5/1। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर बात किया जाए 0.5 की, तो 0.5 क्या है, 5/10। अगर इसको थोड़ा सा सरल किया जाए तो 1/2 हो जाएगा। 0.5 क्या है, आधा है। और ये
इसका अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है, तो क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। और अगर बात किया जाए 0.555 डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है, तो इसका क्या मतलब, 5 कई बार आ रहे हैं, दशमलव के बाद 5 कई बार आ रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये भी रेशनल नंबर है कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बताइए रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो ये है, जब ऐसे बार बार आए 5 तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 बार आ रहा है तो 5 बार। और जब इसको भिन्न के रूप में बदला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/9। बताया जाएगा कैसे होगा, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये देखना होगा कि अब ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ऐसे बात किया जाए 0.131313 डॉट 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 डॉट, बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, 13/99 कर सकते हैं, क्योंकि 13 का 1 3 का क्या है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, 13/99। आप कैलकुलेटर यूज करके इससे जब 13 में 99 भाग देंगे तो फिर यही आएगा, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जैसे अगर कहा जाए √25, तो बताइए √25 परिमेय संख्या है कि नहीं। तो √25 को हम क्या लिख सकते हैं, √25 को 5 लिख सकते हैं, क्योंकि √25 का मान 5 होता है। तो 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। 5 को 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए √25 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर हम बात करें √8/√2, √8/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा 2। तो 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, इसलिए √8/√2 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जितने भी आते हैं ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब अगर हम अगला पढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, जो परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितने बाकी संख्याएं हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। बाकी सभी अपरिमेय संख्या है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसके एग्जाम्पल में जैसे अगर बात किया जाए √2 की, तो √2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग वैल्यू होता है कितना, 1.414। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात किया जाए इसके, तो ये ऐसे जो है रिपीट होता, कहने मतलब ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 4 1 4 3 2 5 7 8, यानी इसका वैल्यू का पता नहीं है और इसको परिमेय में बदला भी नहीं जा सकता है, यानी भिन्न के रूप में ना कोई बदल सकता है। तो इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर बात किया जाए √5 की, √5 ऐसे 2.23, उसके बाद यहाँ पे 9 8 7 ऐसे सब बढ़ते चले जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं है। तो इसलिए √5 भी क्या है, और इनको कोई बदल भी नहीं सकता कि इसको जो है भिन्न के रूप में बदला जाएगा। तो ये भिन्न के रूप में नहीं आएंगे तो ये क्या है, अपरिमेय, यानी P/Q के फॉर्म में नहीं आ सकते। ये जो है P/Q के फॉर्म में नहीं आ सकते हैं, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर बात किया जाए पाई का, पाई क्या है, लोग कहते हैं पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ये लगभग वैल्यू लोग मान लिया है कि जो है पाई का लगभग वैल्यू कितनी होती है, 22/7। इसलिए इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है।
और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे अब बात होगी कि जितने भी करड़ी जिनका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसमें अगर किसी का गुणा, जैसे बात किया जाए 2√5 का, बात किया जाए इसका 2√5 का, अब पूछ लिया ये अपरिमेय है कि अपरिमेय। अपरिमेय के लिए क्या होता है, परिमेय के लिए होता है कि P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब जब इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, √5 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो आप गुणा करेंगे तो उसके बाद भी ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या भी होगा। ये भी जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। और अगर अगला एग्जाम्पल लिया जाए √7/3, यानी √7 में ये क्या है, ये अपरिमेय है, ये 3 क्या है, एक पूर्णांक है, ये अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, तो ये जो है ये भी अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय के लिए क्या कंडीशन है कि अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या है, ये √7/3 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब रियल नंबर को 3 तरीके में और बांटा गया है। जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको 3 तरीके से और बांटा जा सकता है। वास्तविक संख्याओं को 3 तरीके से और बांट सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को पहला है पूर्णांक यानी इंटीजर, और दूसरा है दशमलव संख्याएं, और तीसरा है इसमें भिन्न संख्याएं। तो पूर्णांक वही जो पूर्णांक के लिए जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, ये सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती। -1, -5 ये सभी क्या है, पूर्णांक कहलाती है। और भिन्न जो P/Q के रूप में रहता है, जैसे 17/5, -3/8, और मान लीजिए एक एग्जांपल ये 3/4, ये सब क्या है, भिन्न संख्या है और ये सभी पूर्णांक है। अब बात आती है दशमलव की। दशमलव संख्या क्या है, तो दशमलव संख्या को डेसिमल नंबर, इसमें सबसे बड़ा खतरनाक यही है दशमलव संख्या, यही सबसे खतरनाक है। अब अगर बात करें दशमलव संख्या को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, एक होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, यानी 3 भागों में बांटा गया। शांत दशमलव, अशांत दशमलव जिसमें पुनरावृत्ति यानी रिपीटिंग हो, और तीसरा है अगला है अशांत अनावृत्ति दशमलव, यानी इसमें जो है अशांत भी हो, चलता रहे, लेकिन यानी रिपीटिंग भी ना हो। टर्मिनेटिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। शांत दशमलव क्या है, शांत दशमलव जो दशमलव के बाद कुछ दूर चला, उसके बाद ख़त्म हो गया। जैसे 0.5 कुछ दूर चला, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया। जैसे 0.12 ये सब क्या है, शांत दशमलव। और कुछ दूर ये भी चला, जैसे 3, 1, 2, तो कुछ दूर जाने के बाद क्या है, ख़त्म हो जाए, यानी फिर उसके आगे कोई संख्या ना रहे, तो क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव। और शांत दशमलव ये सभी क्या है,
जितने भी शांत दशमलव ये सभी क्या इनको जो है p/q के रूप में लिखा जा सकता है, 1/2 हो गया। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। वैसे इसको भी लिखा जा सकता है, दशमलव हटाएंगे तो 12/100 हो गया, 12/100 को लिख सकते हैं। और सरल किया जाए तो 3/25। अब 3 भी एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, 25 भी एक इंटीजर एक पूर्णांक है। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर, यानी जितने भी शांत दशमलव हैं क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अशांत दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, रिकरिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल लिया जाए, जैसे लिया जाए 0.7777, ये ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन क्या है, अशांत दशमलव, और इसमें क्या है, पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी रिपीटिंग हो रहा है। 7 क्या रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो बार बार रिपीट कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 का बार, 0.7 का बार, यानी 7/9। 0.7 का बार है तो इसको लिख सकते हैं 7/9। और 7/9 है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यह भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो ये क्या हुए, यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल अगर लिया जाए 0.141414। अब देखा जाए तो इसमें क्या है, 1414 रिपीट हो रहा, कई बार रिपीट हो रहा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहा। तो जब बार बार रिपीट हो रहा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.14 पर बार। अब 0.14 पे बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 14/99। तो ये सब क्या है, ये भी है। अब जब p/q के रूप में है, यानी एक अंश भी इंटीजर, हर भी इंटीजर है, अंश भी इंटीजर, हर भी इंटीजर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, जो है परिमेय संख्या। यानी ये दोनों जो है, ये दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं, ये दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जैसे अशांत अनावृत्ति दशमलव, उसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्याएं बढ़ती जाती हैं और रिपीट नहीं होती हैं। तो उनका जो है भिन्न के रूप में बदला नहीं जा सकता है। अगर हम बात करें अशांत अनावर्ती दशमलव, अनावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इसमें क्या होता है, जैसे यह लिखा जाए 3 1 4 9 8 7 6 ... ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये सब क्या है, अशांत अनावृत्ति दशमलव कहलाते हैं। अब कहाँ तक जा रहा है इसका कोई पता नहीं। तो इनको जो है भिन्न के रूप में नहीं बदला जा सकता। जब इनको भिन्न के रूप में नहीं बदला जा सकता तो ये क्या हो जाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिया जाए 3 5 7 8 9 2 3 ... तो इनको भी जो है बदला नहीं जा सकता, ऐसे बढ़ते चली जा रहे थे। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर बात किया जाए क्यूब रूट ऑफ 49, तो क्यूब रूट ऑफ 49, तो इसका जो है क्यूब रूट ऑफ 49 का मतलब क्या है कि ऐसी कोई संख्या जिसका 3 बार गुणा करने पर क्या हो जाए, 49 हो जाए। तो ऐसी कोई संख्या है नहीं जिनका 49 हो जाए। तो इसका लगभग मान आता है 3.843 ऐसे ... तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको जो है परिमेय में नहीं बदला जा सकता। तो ये अपरिमेय संख्या है।